नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सीरीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हेमंत रंगा, आपका इंग्लिश टीचर, आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ग्रेड के लिए एक सीरीज़ चला रखी है। कॉन्टिन्यूसली हम फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड आपको कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड में हमारी जो पीजी लेवल की यूनिट है, हम उसको अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। उस यूनिट में स्टूडेंट्स एक टॉपिक लगता है जिसका नाम है वेराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज। वेराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज में आपको 4 टॉपिक्स दिए गए हैं। पहला टॉपिक है पिजन, दूसरा है क्रियोल, तीसरा है कोड स्विचिंग और चौथा है कोड मिक्सिंग। इन चारों टॉपिक्स को आज हम हमारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, न कि इसकी थियरी क्या है वो। थ्योरी के लिए हम और आगे वीडियोस डालेंगे। हालांकि मैं इतना श्योर हूं कि जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वहां से आपको जो पेपर में 4 क्वेश्चंस मिलते हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन यहां से आते हैं, तो उनमें से उम्मीद है 3 से 4 क्वेश्चन आपको जरूर यहां से मिलेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं पिजन। ये क्या है, कैसे ये डेवलप हुई, उसके बारे में बात करते हैं। इटोमोलॉजी की बात करते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए इस शब्द की उत्पत्ति जो है वो चाइनीज प्रोनाउंसिएशन है। किसके लिए? बिजनेस के लिए। और वैसे अगर हम देखें तो पिजन एक ऐसी लैंग्वेज है जो बिजनेस पर्पस के लिए ही डेवलप की गई थी। सपोज ऐसे 2 बिजनेसमैन या ऐसी 2 कम्युनिटीज या ऐसे 2 सेक्शंस जिनकी लैंग्वेज अलग अलग है ना, और वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या की, एक डेवलप की लैंग्वेज, जैसे मैंने लिख रखा है, देखिए अ काइंड ऑफ हेल्पिंग लैंग्वेज है ना। पिजन क्या है? एक हेल्पिंग लैंग्वेज है, एक हेल्प करने वाली लैंग्वेज है, यूज फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड। जो ट्रेड के पर्पज, देखिए ट्रेड व्यापार को कहते हैं ना। अमंग ग्रुप्स ऑफ पीपल दैट हैव नो कॉमन लैंग्वेज, वो लोग जिनकी क्या नहीं होती है कॉमन। देखो इन पॉइंट्स को अगर याद रखोगे, जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं, तो आपको क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे कि पिजन क्या है, ट्रेड की लैंग्वेज है, किसके बीच में, जिनकी कॉमन लैंग्वेज नहीं होती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक कॉन्टेक्ट लैंग्वेज कहते हैं। ये क्या है? एक कॉन्टेक्ट, क्योंकि ये दोनों को क्या कर रही है, जोड़ रही है, इसलिए कॉन्टेक्ट लैंग्वेज कहते हैं। सपोज कोई साउथ इंडियन है और कोई हमारा राजस्थान का है। साउथ इंडियन की लैंग्वेज अलग है, राजस्थानी की लैंग्वेज अलग है, दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो दोनों लैंग्वेजेस के बेस पर वो क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट लैंग्वेज डेवलप करते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, पिजन कह सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लैंग्वेजेस, अभी मैंने बताया दोनों लैंग्वेजेस। देखो जिसकी जो लैंग्वेज ली जाएगी, अगर राजस्थानी और साउथ इंडियन है तो राजस्थानी और साउथ इंडियन भाषा दोनों ली जाएगी, है ना। वहाँ के ग्रामर के रूल्स क्या हैं, उनको जेस्चर्स क्या हैं, साउंड, यानी ये साउंड पर बेस भी हो सकती है। हमारा जो एक लिटरेरी टर्म है ओनोमोटोपोइया, उसके बेस पर भी हम क्या बना सकते हैं, पिजन बना सकते हैं। साउंड सिस्टम पर भी पिजन बन सकती है, बॉडी लैंग्वेज उसको भी ले सकते हैं। पिजन जो है उसमें हमेशा ये ध्यान रखें, जो हमारे सेंटेंसेस होंगे वो क्या होंगे, शॉर्ट एंड सिंपल होंगे। वी नेवर यूज बॉम्बेस्टिक वर्ड्स इन पिजन। भाई ऐसे शब्द, क्योंकि देखो ये सिर्फ कम्युनिकेशन की या उस बिजनेस पर्पस की लैंग्वेज है, तो इसमें ज़्यादा पॉम्प एंड शो नहीं होता है, दिखावा नहीं होता है। ये तो क्या करता है, जो सिंपल पैटर्न है उसी को फॉलो करके उस पर आप एक पिजन डेवलप करते हैं। ये लैंग्वेज कभी भी क्या नहीं होती है भाई, कॉम्प्लिकेटेड, है ना, जटिल नहीं होती है। सिंपल लैंग्वेज, मैंने अभी कहा ना, बॉम्बेस्टिक वर्ड्स का यूज नहीं होगा, सिंपल लैंग्वेज यूज होगी, सिंपल वर्ड्स होंगे, आसानी जो समझ में आ जाए उस पर ये चलेगा। इसकी वोकैब भी बहुत लिमिटेड होती है सॉरी, इसमें जो वोकेबलरी यूज होगी वो क्या होगी, लिमिटेड होगी, ज्यादा वर्ड्स नहीं होंगे, लिमिटेड वर्ड्स होंगे। उन्हीं वर्ड्स को रिपीटेडली क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। ग्रामर भी इसकी क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो देखो पहले ध्यान क्या रखना है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इसकी उत्पत्ति जो हुई है स्टूडेंट्स कहाँ से है,
एक चाइनीज प्रोनाउंसिएशन से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है, बिजनेस। ठीक है, फिर ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो ट्रेड के पर्पज से बनाई जाती है और ये किसी ऐसे ग्रुप्स के साथ होती है जिनमें कॉमन लैंग्वेज नहीं होती है, या ये कह सकते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी है। ग्रुप ए को बी की लैंग्वेज नहीं आती है और बी को किसकी नहीं आती है, ए की। तो दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, कुछ ग्रुप ए की लैंग्वेज के वर्ड्स आ गए, कुछ ग्रुप बी की लैंग्वेज के वर्ड्स आ गए, दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया, पिजिन बना दिया गया। कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैंग्वेजेस है। ग्रामर के रूल्स इसमें लिमिटेड होते हैं, जेस्चर्स पर भी हो सकता है, ये साउंड पर हो सकता है, बॉडी लैंग्वेज पर हो सकता है। ठीक है, सिंपल और शॉर्ट सेंटेंसेस का इसमें यूज होता है। अगेन ये भी बात ध्यान रखनी है, ज़्यादा जटिल वाक्यों का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। और इसकी वोकेबलरी क्या होती है, बहुत, जैसे पायजामा है ना, तो अब पायजामा जो पायजामाज सॉरी है ना, तो पायजामाज हमारा हिंदी वर्ड है, ठीक है, उसको इंग्लिश में यूज़ किया जाता है ना। या कुछ ऐसे शब्द होते हैं, आई हैव फॉरगॉटन माई चश्मा, अब ये चश्मा बोलना है ना, स्पेक्टेकल्स की जगह मैंने वो बोल दिया। तो इस तरह के जो यूजेस होते हैं, जब आप क्या करते हैं, अपने नेटिव लैंग्वेज के किसी वर्ड को उस टारगेट या लर्निंग लैंग्वेज के साथ यूज कर लेते हैं, है ना, तो उसे मिक्स कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोड मिक्सिंग कहते हैं। ठीक है ना, जैसे व्हाट एन आइडिया सर जी, व्हाट एन आइडिया सर और जी, जी बोलना, हम जी रेस्पेक्ट के लिए कहाँ लगाते हैं, हिंदी लैंग्वेज में लगाते हैं। तो उसी तरह से इस तरह के जब मिक्सिंग होती है तब क्या कहलाता है, वो कोड मिक्सिंग कहलाता है। कोड मिक्सिंग में क्या होगा, वर्ड्स या वर्ड उस लैंग्वेज का जो आपकी नेटिव है उसमें यूज करेंगे जो आप टारगेट कर रहे हैं। जैसे सर, बच्चा पूछ रहा है कुछ, है ना, बच्चा कहता है सर आई हैव फॉरगॉटन माई कॉपी, उसे बोलना था पुस्तक बोल दिया उसने, किताब बोल दिया, है ना, ही हैज टेकन माई किताब। तो अब ये जो वर्ड है किताब, ये क्या हो गया, कोड मिक्सिंग का एग्जाम्पल हो गया। तो ये तो होता है कोड मिक्सिंग। ये मैंने लास्ट में एक पॉइंट दे रखा है जो कटा हुआ है, मैं ऊपर लिख देता हूं। ये एक लर्निंग स्टेज होती है, भी ध्यान रखिए। कोड मिक्सिंग जो होती है वो लर्निंग स्टेज होती है, कोड स्विचिंग जो होती है वो एक परफेक्ट स्टेज होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूं मैंने क्या किया, बाइलिंगुअल होकर पढ़ाया। सो स्टूडेंट्स, आई हैव टॉट यू what do we mean by code mixing, code switching. I have also explained you the meaning of pidgin and creole. तो मुझे लगता है अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब ये जो मैंने यूज किया है ना, लैंग्वेज से स्विच कर लिया। मेरी पहले लैंग्वेज क्या थी, इंग्लिश, और फिर मैं स्विच किधर कर गया, हिंदी में। तो इस तरह से जब स्विच करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोड स्विचिंग कहते हैं। तो कोड स्विचिंग when you switch from one language to another, and it is used when you have perfection or command over both the languages. जब आप दोनों लैंग्वेजेस पर कमांड रखते हैं तब ये परफेक्टली यूज होता है। जबकि आपका पहला जो है कोड मिक्सिंग, उसके लिए वो कमांड रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, देखो सेलिब्रिटीज वगैरह आजकल बोलते हैं, मैंने अभी कुछ दिन पहले सुना था, है ना, माई दैट गाना इज वेरी फेमस, है ना, इन स्पाइट ऑफ सेइंग माई दैट सॉन्ग, उसने क्या कहा, माई दैट गाना इज वेरी। तो अब वो सेलिब्रिटी है, वो यूज करते हैं, वो अट्रैक्ट करता भी है। बट जनरली जब हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो ये थोड़ा ऑड लगता है ना। आप इंग्लिश बोल रहे हैं और आप उसमें एक हिंदी का वर्ड डाल रहे हैं, वो कोड मिक्सिंग तो हो गया, बट दैट सीम्स ऑड, वो थोड़ा ऑड लगता है। तो इसलिए कोड मिक्सिंग को हम एक तरह से प्राइमरी स्टेज मानते हैं और कोड स्विचिंग को हम क्या मानते हैं, एक सेकेंडरी या परफेक्ट स्टेज मानते हैं। देखो, कोड स्विचिंग इज अ टर्म इन लिंग्विस्टिक रेफरिंग टू यूजिंग मोर देन वन लैंग्वेज और वैरायटी इन कन्वर्सेशन। देखिए, है ना, जब आप वैरायटी यूज करेंगे कन्वर्सेशन में, एक से ज्यादा, तो वो क्या हो जाएगी, कोड स्विचिंग हो जाएगी। समटाइम्स द बाइलिंगुअल स्पीकर्स गेटिंग प्रॉब्लम व्हेन दे हैविंग अ कन्वर्सेशन विद अनदर बाइलिंगुअल, सो दे स्विचेस देयर
दे स्विच होगा, यहाँ स्विचेज नहीं होगा। दे स्विच देयर लैंग्वेज फ्रॉम कोड टू अनदर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस, है ना, वो चेंज करते। जब डबल बाइलिंगुअल से आप बात कर रहे हैं तो ये सब बहुत कॉमन सी बात है, होता रहता है। फिर वो आगे कहता है, देखिए क्लास में भी टीचर जब पढ़ाता है तो वेरी सिंपल, अभी मैंने यूज किया था। तो ये कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग होता है। कोड मिक्सिंग कब होगा? व्हेन यू यूज वर्ड और अ फ्यू वर्ड्स, है ना, टारगेट और लर्निंग लैंग्वेज में, सॉरी नेटिव लैंग्वेज में। और जब आप एक से दूसरे में सीधा स्विच करेंगे, दो लैंग्वेजेस को साथ लेकर चलेंगे, वो क्या कहलाएगा? कोड स्विचिंग कहलाएगा। सो इन अ वेरी सिंपल वे आई हैव एक्सप्लेन ऑल द 4 टर्म्स एंड आई होप आपको इससे बेनिफिट हुआ है। और भी आगे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा वीडियो जो होगा उसके लिए आप जरूर हमें फॉलो करें। बुरियल ऑफ द डेड पर मैंने तैयार किया है, अगला वीडियो मैं उसी पर आपको भेजूंगा। इस वीडियो में आपको अगर लगता है कि हम कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कुछ और इसमें सुधार की आवश्यकता है, तो यू शुड राइट इन आवर कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन इम्प्रूव इट। ये आपके लिए बेनिफिशियल है, किस तरह से आप इसका फ़ायदा उठा रहे हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। इस पर हम आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको देंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सीरीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हेमंत रंगा, आपका इंग्लिश टीचर, आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ग्रेड के लिए एक सीरीज़ चला रखी है। कॉन्टिन्यूसली हम फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड आपको कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड में हमारी जो पीजी लेवल की यूनिट है, हम उसको अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। उस यूनिट में स्टूडेंट्स एक टॉपिक लगता है जिसका नाम है वेराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज। वेराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज में आपको 4 टॉपिक्स दिए गए हैं। पहला टॉपिक है पिजन, दूसरा है क्रियोल, तीसरा है कोड स्विचिंग और चौथा है कोड मिक्सिंग। इन चारों टॉपिक्स को आज हम हमारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, न कि इसकी थियरी क्या है वो। थ्योरी के लिए हम और आगे वीडियोस डालेंगे। हालांकि मैं इतना श्योर हूं कि जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वहां से आपको जो पेपर में 4 क्वेश्चंस मिलते हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन यहां से आते हैं, तो उनमें से उम्मीद है 3 से 4 क्वेश्चन आपको जरूर यहां से मिलेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं पिजन। ये क्या है, कैसे ये डेवलप हुई, उसके बारे में बात करते हैं। इटोमोलॉजी की बात करते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए इस शब्द की उत्पत्ति जो है वो चाइनीज प्रोनाउंसिएशन है। किसके लिए? बिजनेस के लिए। और वैसे अगर हम देखें तो पिजन एक ऐसी लैंग्वेज है जो बिजनेस पर्पस के लिए ही डेवलप की गई थी। सपोज ऐसे 2 बिजनेसमैन या ऐसी 2 कम्युनिटीज या ऐसे 2 सेक्शंस जिनकी लैंग्वेज अलग अलग है ना, और वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या की, एक डेवलप की लैंग्वेज, जैसे मैंने लिख रखा है देखिए, अ काइंड ऑफ हेल्पिंग लैंग्वेज, है ना। पिजन क्या है? एक हेल्पिंग लैंग्वेज है, एक हेल्प करने वाली लैंग्वेज है, यूज फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड। जो ट्रेड के पर्पज, देखिए ट्रेड व्यापार को कहते हैं ना। अमंग ग्रुप्स ऑफ पीपल दैट हैव नो कॉमन लैंग्वेज, वो लोग जिनकी क्या नहीं होती है कॉमन। देखो इन पॉइंट्स को अगर याद रखोगे, जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं, तो आपको क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे कि पिजन क्या है, ट्रेड की लैंग्वेज है, किसके बीच में, जिनकी कॉमन लैंग्वेज नहीं होती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक कॉन्टेक्ट लैंग्वेज कहते हैं। ये क्या है? एक कॉन्टेक्ट, क्योंकि ये दोनों को क्या कर रही है, जोड़ रही है, इसलिए कॉन्टेक्ट लैंग्वेज कहते हैं। सपोज कोई साउथ इंडियन है
और कोई हमारा राजस्थान का है। साउथ इंडियन की लैंग्वेज अलग है, राजस्थानी की लैंग्वेज अलग है, दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो दोनों लैंग्वेजेस के बेस पर वो क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट लैंग्वेज डेवलप करते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, पिजिन कह सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैंग्वेजेस, अभी मैंने बताया दोनों लैंग्वेजेस, देखो जिसकी जो लैंग्वेज ली जाएगी, अगर राजस्थानी और साउथ इंडियन है तो राजस्थानी और साउथ इंडियन भाषा दोनों ली जाएगी, है ना। वहाँ के ग्रामर के रूल्स क्या हैं, उनको जेस्चर्स क्या है, साउंड, यानी ये साउंड पर बेस भी हो सकती है। हमारा जो एक लिटरेरी टर्म है ओनोमोटोपोइया, उसके बेस पर भी हम क्या बना सकते हैं, पिजिन बना सकते हैं। साउंड सिस्टम पर भी पिजिन बन सकती है, बॉडी लैंग्वेज उसको भी ले सकते हैं। पिजिन जो है उसमें हमेशा ये ध्यान रखें, जो हमारे सेंटेंसेस होंगे वो क्या होंगे, शॉर्ट एंड सिंपल होंगे। वी नेवर यूज बॉम्बेस्टिक वर्ड्स इन पिजिन, भाई ऐसे शब्द, क्योंकि देखो ये सिर्फ कम्युनिकेशन की या उस बिजनेस पर्पस की लैंग्वेज है, तो इसमें ज़्यादा पॉम्प एंड शो नहीं होता है, दिखावा नहीं होता है। ये तो क्या करता है, जो सिंपल पैटर्न है उसी को फॉलो करके उस पर आप एक पिजिन डेवलप करते हैं। ये लैंग्वेज कभी भी क्या नहीं होती है भाई, कॉम्प्लिकेटेड, है ना, जटिल नहीं होती है। सिंपल लैंग्वेज, मैंने अभी कहा ना, बॉम्बेस्टिक वर्ड्स का यूज नहीं होगा, सिंपल लैंग्वेज यूज होगी, सिंपल वर्ड्स होंगे, आसानी जो समझ में आ जाए उस पर ये चलेगा। इसकी वोकैब भी बहुत लिमिटेड होती है सॉरी, इसमें जो वोकेबलरी यूज होगी वो क्या होगी, लिमिटेड होगी, ज्यादा वर्ड्स नहीं होंगे, लिमिटेड वर्ड्स होंगे। उन्हीं वर्ड्स को रिपीटेडली क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। ग्रामर भी इसकी क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो देखो पहले ध्यान क्या रखना है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इसकी उत्पत्ति जो हुई है स्टूडेंट्स कहाँ से है, एक चाइनीज प्रोनाउंसिएशन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, बिजनेस, ठीक है। फिर ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो ट्रेड के पर्पज से बनाई जाती है, और ये किसी ऐसे ग्रुप्स के साथ होती है जिनमें कॉमन लैंग्वेज नहीं होती है, या ये कह सकते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी है, ग्रुप ए को बी की लैंग्वेज नहीं आती है और बी को किसकी नहीं आती है, ए की, तो दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, कुछ ग्रुप ए की लैंग्वेज के वर्ड्स आ गए, कुछ ग्रुप बी की लैंग्वेज के वर्ड्स आ गए, दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया, पिजिन बना दिया गया। कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैंग्वेजेस है, ग्रामर के रूल्स इसमें लिमिटेड होते हैं, जेस्चर्स पर भी हो सकता है, ये साउंड पर हो सकता है, बॉडी लैंग्वेज पर हो सकता है, ठीक है। सिंपल और शॉर्ट सेंटेंसेस का इसमें यूज होता है। अगेन ये भी बात ध्यान रखनी है, ज़्यादा जटिल वाक्यों का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है, और इसकी वोकेबलरी क्या होती है, बहुत सिंपल होती है। आगे अगर इसको देखें हम, तो देखिए ये अननेचुरल लैंग्वेज होती है। क्यों? क्योंकि इसकी नेचुरल ओरिजिन नहीं है। ये तो दो का क्या है, कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अननेचुरल लैंग्वेज कहते हैं। ये अननेचुरल क्यों है? क्योंकि ये क्या है, मिक्स्ड ओरिजिन की है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अननेचुरल। देन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिजिन इज नेवर स्टेबल लैंग्वेज। पिजिन इज नेवर अ स्टेबल लैंग्वेज। ये स्टेबल नहीं है क्योंकि ये खुद क्या है, कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, टेम्परेरी होती है ये, है ना, इसलिए ये स्टेबल नहीं है। ये कभी भी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं हो सकती है, ये भी ध्यान रखें। इट इज नेवर अ प्राइमरी लैंग्वेज, इट इज ऑलवेज सेकेंड लैंग्वेज। भाई प्राइमरी लैंग्वेज तो कौन सी होगी? अगर हम कह रहे हैं ए ग्रुप वाला राजस्थानी है, तो राजस्थानी उसकी क्या हो गई, प्राइमरी लैंग्वेज हो गई। बी ग्रुप वाला क्या है, सपोज साउथ इंडियन है, मद्रासी है, तो उसकी लैंग्वेज कौन सी होगी, प्राइमरी, मद्रासी। दोनों का मिक्सचर होकर जो लैंग्वेज बनेगी वो क्या कहलाएगी, पिजिन कहलाएगी। इसलिए वो हमेशा क्या होती है, सेकेंडरी होती है, ध्यान रखें, सेकेंड लैंग्वेज होती है। ये कभी भी नेटिव लैंग्वेज नहीं हो सकती। देखिए पिजिन कभी नेटिव लैंग्वेज नहीं हो सकती, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये क्या है, बोरोड लैंग्वेज है। दो भाषाओं के शब्दों को लेकर, सिलेक्शंस को लेकर आपने इसको बनाया हुआ है, इसलिए ये क्या है, बोरोड लैंग्वेज है। इन छोटे छोटे पॉइंट्स पर ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि आपको कोई अलग चीज, वो यहीं से कुछ सेंटेंसेस उठाए उसने, ठीक है, उसका सिलेक्शन अलग हो सकता है। कुछ ऐसे वर्ड्स जो थोड़े से हैवी हो, जिनका ट्रांसलेशन या हिंदी अनुवाद आपको नहीं आता हो, ऐसे शब्द वो ले ले, बट ओवरऑल होता यहीं से है।
अब देखिए इन्फ्लेक्शन है, कन्वर्जन है, कंपाउंडिंग है, ये जो सारे ग्रामर के रूल्स है इनको इसमें अवॉइड किया जाता है। जैसे अब हम कहते हैं ना कि भाई कन्वर्जन करना, नाउन से वर्ब बनाना, वर्ब से नाउन बनाना, या विभक्ति का यूज करना। इन्फ्लेक्शन क्या होता है? विभक्तियां, विभक्तियों का यूज करना इसमें अवॉइड किया जाता है। कंपाउंडिंग को इसमें, यानी सिंपल लैंग्वेज को यूज किया जाता है। द मेन थिंग इज द सेंस शुड बी क्लियर। आप जो कहना चाहते हैं उसका सेंस क्या होना चाहिए? क्लियर, यही ये कहना चाहता है। सिंप्लीफाइड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये देखो आ गया ना, क्योंकि मैंने अभी बोला है कि आप क्या कहना चाहते हैं ये ज्यादा जरूरी है। तो सिंप्लीफाइड वे है, इसीलिए आसानी से समझ में आ जाता है। दिस लैंग्वेज कैन डाई आउट इफ द ट्रेड और रिलेशनशिप एंड्स। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, बहुत जरूरी है। देखिए कि ये भाषा पिजन जो है वो खत्म हो जाती है अगर आपका बिजनेस या वो ट्रेड जो है या रिलेशनशिप क्या हो जाए, खत्म। अब सपोज 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 15 महीने, 2 साल, 4 साल आपका वो बिजनेस चला, तब तक आप पिजन का यूज करते रहे, लेकिन बाद में आप पे दरार आ गई, आपका बिजनेस क्या हो गया? बंद हो गया, ठप हो गया, तो लैंग्वेज भी क्या हो गई? बंद हो गई। इसलिए पिजन को हम क्या कहते हैं? अनस्टेबल लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। इट ओनली सर्वाइव्स टिल द ट्रेड इज इन वेग। जब तक वो चल रहा है तब तक ये चलेगी। तो यहां ध्यान रखें, कौन से पॉइंट हमें याद रखने हैं? अननेचुरल लैंग्वेज है। क्यों है? क्योंकि इसकी ओरिजिन नेचुरल नहीं है। ये स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है? मिक्स्ड लैंग्वेज है। ये कभी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं हो सकती, ये हमेशा क्या होगी? सेकेंड लैंग्वेज होगी। नेटिव लैंग्वेज कभी नहीं होती है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कभी भी नेटिव लैंग्वेज नहीं होती है, बोरोड लैंग्वेज होती है। इसमें ग्रामेटिकल यूज जैसे इन्फ्लेक्शंस है, कन्वर्जन्स है, कंपाउंडिंग है, इन सबको अवॉइड किया जाता है। सिंपल सेंटेंसेस का यूज होता है और ये लैंग्वेज खत्म हो जाती है अगर आपका ट्रेड या आपका रिलेशनशिप क्या हो जाए? खत्म हो जाए। नाउ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कई बार पेपर में क्वेश्चन देखो आया हुआ है कि क्या हर पिजन जो है वो क्रेओल बन जाती है? तो पिजन क्रेओल तभी बनेगी जब वो क्या करेगी? एक लंबे टाइम तक स्टेबल होकर चलेगी। जैसे जनरेशन के साथ वो आगे तक चली गई तो वो क्या बन सकती है? क्रेओल बन सकती है, अदरवाइज वो क्रेओल नहीं होती है। तो इसलिए ध्यान रखें, इट इज नॉट नेसेसरी, देखिए it is not necessary that all pigeons become creole. Only those pigeons can be creole which survive for a long time. वो जो लंबे समय तक सरवाइव करती है वो क्या बन सकती है? क्रियोल बन सकती है। इसीलिए क्रियोल क्या है? देखिए, क्रियोल इज अ स्टेबल नेचुरल लैंग्वेज। यहां लिखा हुआ ना स्टेबल, वो स्टेबल नहीं होती है, ये स्टेबल होती है। दैट डेवलप्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस सिंप्लीफाइंग एंड मिक्सिंग इनटू न्यू फॉर्म। दो जो लैंग्वेज होती है मिक्स होकर, जिसको हम पिजन कहते हैं, वो जब लॉन्ग टाइम तक रहती है तब वो क्या कहलाती है? देखो, एलोबरेटिंग इनटू अ फुल फ्लैज लैंग्वेज विद नेटिव स्पीकर्स, और ब्रीफ पीरियड के लिए ये हो, एक पीरियड के लिए ये सरवाइव करे, तभी ये क्या होगी? क्रियोल बनेगी, अदरवाइज ये क्रियोल नहीं बनेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एक पिजन जो है वो क्रियोल तभी बनेगी जब वो लॉन्ग टाइम सरवाइव करेगी, है ना। फ्रेंच वर्ड है क्रियोल, ये भी ध्यान रखिए। पिजन फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर वो लंबे समय तक रहती है, फॉर न्यू का मतलब न्यू पीपल, जो नई जनरेशन आ रही है, इट इज रेडीमेड, ये उनके लिए तैयार होती है, इसलिए वो क्या बन जाती है? क्रियोल। बिकम्स देयर नेटिव। देखो अगेन, जहां पिजन क्या नहीं होती है? नेटिव लैंग्वेज होती नहीं है, ये क्या होती है? नेटिव लैंग्वेज होती है। तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए। जितनी भी अब देखो क्वालिटीज हमने देखी थी जो पिजन की थी, उसकी उल्टी क्या हो जाएगी? क्रियोल की हो जाएगी। देखो,
क्रियोल जो होती है वो प्राइमरी लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है ना, नेटिव लैंग्वेज भी हो सकती है, ये हमेशा स्टेबल होती है, ये नेचुरल लैंग्वेज भी होती है ना। देन ये दो लैंग्वेजेस को क्या करती है, लिंक करती है या जोड़ती है, इसका भी विशेष ध्यान रखें। मे हैव स्टैंडर्ड ग्रामर, इसकी ग्रामर थोड़ी अच्छी हो सकती है क्योंकि ये क्या करती है, स्टेबल होती है, इसलिए वोकेबलरी हो सकती है, और ज्यादा संख्या में लोग इसको, क्योंकि ये अब स्टेबल हो गई, जब वो स्टेबल हो गई तो उसको लोग ज्यादा बोलेंगे। जहां पिजिन का सवाल है वो एक लिमिटेड लोगों के द्वारा बोली जाती है, वो ज्यादा लोगों से नहीं बोली जाती, लेकिन यहां क्या हो सकता है, वो कहता है ये एक बड़ी संख्या में लोग भी इसको बोल सकते हैं। क्रियोल डेवलप ड्यूरिंग कॉलोनाइजेशन, है ना, जब कॉलोनीज का डेवलप हुआ था, उपनिवेशवाद जब बढ़ा था, तब क्रियोल भी क्या हुई, डेवलप हुई। कॉलोनियल लैंग्वेज जो होती थी उन पर बेस्ड थी ये। क्रियोल इज अ काइंड ऑफ लिंगुआ फ्रेंका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिए भाई। अ लैंग्वेज यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, है ना, लिंगुआ फ्रेंका। बिजनेस पर्पस के लिए जो लैंग्वेज होती है, कम्युनिकेशन के लिए जो यूज करते हैं, वो उसको हम क्या कह सकते हैं, लिंगुआ फ्रेंका। जैसे इंग्लिश अभी क्या है, प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो एक लिंगुआ फ्रेंका है, क्योंकि ये क्या होती है, कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है ग्रुप्स के द्वारा। तो ये तो था पिजिन और क्रियोल। अब चलते हैं दो और टॉपिक्स की ओर, जो है कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग। पहले लेते हैं कोड मिक्सिंग, फिर लेंगे कोड स्विचिंग। देखो बहुत आसान है, एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये दोनों जो है, पहले तो ये ध्यान रखिए, बाइलिंगुअल जो लोग होते हैं या बाइलिंगुअल जो सीखते हैं, द्विभाषी जो होते हैं, वो इसका बहुत कॉमनली यूज करते हैं। मल्टीलिंगुअल में भी इसका यूज होता है ना। अब जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है, कोई ऐसा हो जो इंग्लिश की लैंग्वेज सीखने के लिए मेरे पास आए, मैं हिंदी से इंग्लिश उसको सिखा रहा हूँ, जैसे स्पीकिंग इंग्लिश क्लासेस में होता है, और वहाँ पर मैंने उसको कुछ शब्द सिखाए, उसको सिचुएशंस बना कर दी कि भाई देख ये सिचुएशन है, तू सपोज यहाँ जा रहा है, तू ग्रॉसरी की शॉप पर जा रहा है, तू फ्रूट मार्केट में जा रहा है, तू वेजिटेबल मार्केट में जा रहा है, तो वहाँ कुछ खरीदेगा तो तुझे ऐसा बोलना पड़ेगा। तू यहाँ बोलेगा कि भाई मुझे ये देना है, मुझे वो देना है, तो खरीदने के लिए वर्ब क्या लगती है ना, आई वॉन्ट टू परचेज बनाना, आई वॉन्ट टू परचेज एप्पल्स, है ना, इस तरह से। अब मैंने उसको सारा बताया, उसको कह दिया कि भाई जो चीज़ खरीदनी है उसका नाम ऐड कर दिया कर। बट हो सकता है मैंने उसको कुछ ऐसे शब्द बताए नहीं, जैसे अनार को पोमोग्रेनेट्स कहते हैं, मैंने उसको बताया नहीं। अब वो वहाँ जाकर बोलता है आई वॉन्ट टू परचेज अनार, है ना। तो अब क्यों, क्योंकि उसे वो वर्ड आ नहीं रहा था। तो ये जब लर्निंग स्टेज में हम होते हैं, तो कई बार हम जिस लैंग्वेज को टारगेट कर रहे हैं, उस टारगेट लैंग्वेज को पूरी तरह से सीख नहीं पाते हैं, या सीख नहीं पाते ना कहकर मैं कहूँगा कि हम उसकी लर्निंग फेज में होते हैं। और जब आदमी लर्निंग फेज में होता है, जैसे मैं अभी इस ऑनलाइन की लर्निंग फेज में हूँ, है ना, तो मुझे ऐसा लगता है लाइटिंग कैसी होगी, कैमरा कैसा होगा, है ना, बहुत धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। तो सिमिलरली जब आप भाषा सीखते हैं, तो जिस टारगेट लैंग्वेज को आप सीख रहे हैं, वो ऑन द स्पॉट कभी परफेक्ट नहीं होती है, ग्रेजुअल प्रोसेस से वो परफेक्ट होती है। और उस वजह से कई बार क्या होता है, हम टारगेट लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज के मिक्सचर को यूज़ कर लेते हैं। आप नेटिव लैंग्वेज तो ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, टारगेट कम कर रहे हो, है ना, इस तरह से जो मिक्सचर होता है। तो जब भी आप क्या करते हैं, उस तरह के एक ही सेंटेंस में वर्ड को मिक्स कर लेते हैं, या एक आधा वर्ड आप क्या करते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज का यूज़ कर लेते हैं और बाकी टारगेट का होता है। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट हैव एनी, जैसे पायजामा, है ना,
तो अब पायजामा जो पायजामाज सॉरी है ना, तो पायजामाज हमारा हिंदी वर्ड है, ठीक है, उसको इंग्लिश में यूज़ किया जाता है ना। या कुछ ऐसे शब्द होते हैं, आई हैव फॉरगॉटन माई चश्मा, अब ये चश्मा बोलना है ना, स्पेक्टेकल्स की जगह मैंने वो बोल दिया। तो इस तरह के जो यूजेस होते हैं, जब आप क्या करते हैं, अपने नेटिव लैंग्वेज के किसी वर्ड को उस टारगेट या लर्निंग लैंग्वेज के साथ यूज़ कर लेते हैं, है ना, तो उसे मिक्स कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोड मिक्सिंग कहते हैं, ठीक है ना। जैसे व्हाट एन आइडिया सर जी, व्हाट एन आइडिया सर और जी, जी बोलना, हम जी रेस्पेक्ट के लिए कहाँ लगाते हैं, हिंदी लैंग्वेज में लगाते हैं। तो उसी तरह से इस तरह के जब मिक्सिंग होती है तब क्या कहलाता है, वो कोड मिक्सिंग कहलाता है। कोड मिक्सिंग में क्या होगा, वर्ड्स या वर्ड उस लैंग्वेज का जो आपकी नेटिव है उसमें यूज करेंगे जो आप टारगेट कर रहे हैं। जैसे सर, बच्चा पूछ रहा है कुछ, है ना, बच्चा कहता है सर आई हैव फॉरगॉटन माई कॉपी, उसे बोलना था पुस्तक बोल दिया उसने, किताब बोल दिया, है ना। ही हैज़ टेकन माई किताब, तो अब ये जो वर्ड है किताब, ये क्या हो गया, कोड मिक्सिंग का एग्जाम्पल हो गया। तो ये तो होता है कोड मिक्सिंग। ये मैंने लास्ट में एक पॉइंट दे रखा है जो कटा हुआ है, मैं ऊपर लिख देता हूं। ये एक लर्निंग स्टेज होती है, भी ध्यान रखिए। कोड मिक्सिंग जो होती है वो लर्निंग स्टेज होती है, कोड स्विचिंग जो होती है वो एक परफेक्ट स्टेज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूं मैंने क्या किया, बाइलिंगुअल होकर पढ़ाया। सो स्टूडेंट्स, आई हैव टॉट यू what do we mean by code mixing, code switching. I have also explained you the meaning of pidgin and creole. तो मुझे लगता है अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब ये जो मैंने यूज किया है ना, लैंग्वेज से स्विच कर लिया। मेरी पहले लैंग्वेज क्या थी, इंग्लिश, और फिर मैं स्विच किधर कर गया, हिंदी में। तो इस तरह से जब स्विच करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोड स्विचिंग कहते हैं। तो कोड स्विचिंग when you switch from one language to another, and it is used when you have perfection or command over both the languages. जब आप दोनों लैंग्वेजेस पर कमांड रखते हैं तब ये परफेक्टली यूज होता है। जबकि आपका पहला जो है कोड मिक्सिंग, उसके लिए वो कमांड रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, देखो सेलिब्रिटीज वगैरह आजकल बोलते हैं, मैंने अभी कुछ दिन पहले सुना था, है ना, माई दैट गाना इज वेरी फेमस, है ना, इन स्पाइट ऑफ सेइंग माई दैट सॉन्ग, उसने क्या कहा, माई दैट गाना इज वेरी। तो अब वो सेलिब्रिटी है, वो यूज करते हैं, वो अट्रैक्ट करता भी है। बट जनरली जब हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो ये थोड़ा ऑड लगता है ना। आप इंग्लिश बोल रहे हैं और आप उसमें एक हिंदी का वर्ड डाल रहे हैं, वो कोड मिक्सिंग तो हो गया, बट दैट सीम्स ऑड, वो थोड़ा ऑड लगता है। तो इसलिए कोड मिक्सिंग को हम एक तरह से प्राइमरी स्टेज मानते हैं और कोड स्विचिंग को हम क्या मानते हैं, एक सेकेंडरी या परफेक्ट स्टेज मानते हैं। देखो, कोड स्विचिंग इज अ टर्म इन लिंग्विस्टिक रेफरिंग टू यूजिंग मोर देन वन लैंग्वेज और वैरायटी इन कन्वर्सेशन। देखिए, है ना, जब आप वैरायटी यूज करेंगे कन्वर्सेशन में, एक से ज्यादा, तो वो क्या हो जाएगी, कोड स्विचिंग हो जाएगी। समटाइम्स द बाइलिंगुअल स्पीकर्स गेटिंग प्रॉब्लम व्हेन दे हैविंग अ कन्वर्सेशन विद अनदर बाइलिंगुअल, सो दे स्विचेस देयर, दे स्विच होगा, यहां स्विचेस नहीं होगा, दे स्विच देयर लैंग्वेज फ्रॉम कोड टू अनदर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस, है ना, वो चेंज करते। जब डबल बाइलिंगुअल से आप बात कर रहे हैं तो ये सब बहुत कॉमन सी बात है, होता रहता है। फिर वो आगे कहता है, देखिए, क्लास में भी टीचर जब पढ़ाता है तो वेरी सिंपल, अभी मैंने यूज किया था, तो ये कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग होता है। कोड मिक्सिंग कब होगा, व्हेन यू यूज वर्ड और अ फ्यू वर्ड्स, है ना, टारगेट और लर्निंग लैंग्वेज में, सॉरी नेटिव लैंग्वेज में। और जब आप एक से दूसरे में सीधा स्विच करेंगे, दो लैंग्वेजेस को साथ लेकर चलेंगे, वो क्या कहलाएगा, कोड स्विचिंग कहलाएगा। सो इन अ वेरी सिंपल वे आई हैव एक्सप्लेन ऑल द 4 टर्म्स एंड आई होप
आपको इससे बेनिफिट हुआ है। और भी आगे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा वीडियो जो होगा उसके लिए आप ज़रूर हमें फॉलो करें। बुरियल ऑफ द डेड पर मैंने तैयार किया है, अगला वीडियो मैं उसी पर आपको भेजूंगा। इस वीडियो में आपको अगर लगता है कि हम कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कुछ और इसमें सुधार की आवश्यकता है, तो यू शुड राइट इन आवर कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन इम्प्रूव इट। ये आपके लिए बेनिफिशियल है, किस तरह से आप इसका फ़ायदा उठा रहे हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। इस पर हम आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको देंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।